हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं फिजिकल कांस्टेंट के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, कुछ वैल्यूज़ बताऊँगा और आप इसको अपने कॉपी पे लिख करके याद कर सकते हैं। ईजिली आपको सारे फिजिकल कांस्टेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिजिकल कांस्टेंट के बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे और जो हमारा पहला फिजिकल कांस्टेंट होगा उसको हम कहेंगे कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और दूसरा जो हमारा फिजिकल कांस्टेंट होगा उसको कैपिटल एन कहते हैं। इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर मतलब अवोगाद्रो संख्या। और इसकी जो वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 और पर ग्राम मोल, ये होता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू। तीसरा जो हमारा फिजिकल कांस्टेंट होगा वो होगा कैपिटल आर। कैपिटल आर को कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस नियतांक। आइडियल गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस नियतांक। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये होता है इसकी वैल्यू। अब चौथा जो हमारा फिजिकल कांस्टेंट होता है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो जो चौथा हमारा फिजिकल कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं कैपिटल के। ये होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसको हम बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा पांचवें फिजिकल कांस्टेंट पे। तो जो हमारा पांचवा फिजिकल कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं स्मॉल बी। स्मॉल बी जो होता है उसको कहते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट यानी बीन का विस्थापन नियतांक। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.8 इंटू 10⁻31 मीटर केल्विन। मीटर केल्विन। अब चलते हैं हम छठवें कांस्टेंट पे। इसको है इस तरीके से सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये जो होता है इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट यानी स्टीफन नियतांक इसको कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर के पावर 4 यानी केल्विन के पावर 4। वॉट पर मीटर स्क्वायर के पावर 4। अब हम थोड़ा चलेंगे अगले कांस्टेंट के बारे में। अब हमारा जो सातवां कांस्टेंट है उसके बारे में चलेंगे। तो सातवां जो हमारा कांस्टेंट है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फियर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फियर वायुमंडलीय जो होता है वो क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ PA यानी पास्कल। ये होता है हमारा पास्कल। अब चलते हैं हम आठवां कांस्टेंट के बारे में। आठवां जो कांस्टेंट है हमारा वो है रीडबर्ग कांस्टेंट। इसको भी कैपिटल आर ही कहते हैं। इसको हम रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो रीडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? रीडबर्ग कांस्टेंट रीडबर्ग नियतांक, इसकी जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। फिर हम चलेंगे नौवां कांस्टेंट के बारे में। तो जो हमारा नौवां कांस्टेंट होता है
उसको हम कहते हैं म्यू नॉट, और म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम हेनरी पर मीटर कहते हैं। इसके अदर 2 यूनिट भी होते हैं, हेनरी पर मीटर। फिर चलेंगे हम 10वां कांस्टेंट के बारे में। 10वां जो है हमारा वो होता है 10वां जो है वो होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी भी एक अदर यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं फैराड पर मीटर। अब हम चलते हैं 11वां कांस्टेंट के बारे में। तो जो हमारा 11वां कांस्टेंट है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक नियतांक। प्लैंक कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जूल सेकेंड होता है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे और हम अगले जो है कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। जो हमारा अगला कांस्टेंट होता है वो होता है जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। ये एक कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो कुछ वैल्यू होती है तो उस वैल्यू को जो है हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मैग्नेटिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, जिसको हम ms से डिनोट करते हैं। ms को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.28 इंटू 10⁻⁻22 न्यूटन मीटर पर टेस्ला। और जो हमारा 13वां होता है, 13वां हमारा जो है एक प्रोपागेशन कांस्टेंट है जिसको हम लाइट में पढ़ते हैं। ये हमारा है प्रोपागेशन कांस्टेंट। इसकी जो है वैल्यू तो नहीं है, इसका हम यूनिट आपको बता देंगे। प्रोपागेशन जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं रेडियन पर मीटर। और जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, जैसे ये हम ले लेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल, तो 4.2 जूल। ये कर लेंगे। जो नेक्स्ट हम लेंगे वो हमारा होगा 15, जिसको हम HO कहते हैं। ये हमारा होगा हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट का यूज़ जो है हम स्पेस में करते हैं, जैसे नासा हो गया। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.93 इंटू 10⁻1 किलोमीटर पर s पर मैक होती है, MPC। अब नेक्स्ट कांस्टेंट के बारे में देखेंगे तो हमारा 16वां होता है। 16वां हमारा कौन सा कांस्टेंट है? नेक्स्ट कांस्टेंट के बारे में देखेंगे तो हमारा है h बार, जिसको हम h/2 पाई यानी h बार रेड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। h बार रिड्यूस्ड
प्लैंक कांस्टेंट ये बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है सारा फिजिकल कांस्टेंट। आशा करता हूँ कि सारे फिजिकल कांस्टेंट आपको समझ में आए होंगे, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप केन अकेडमी पर विजिट करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।